नमस्कार, मैं विपिन कुमार मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं टेंस की क्लास को बेसिक से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं, टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं और उसमें जो है फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। और दूसरा है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, वर्तमान काल। पास्ट यानी भूतकाल। फ्यूचर यानी भविष्य काल। अभी बेसिक से हम लोग जानेंगे कि टेंस किसे कहते हैं, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानिए टेंस। अगर कोई पूछे टेंस किसे कहते हैं तो याद रखिएगा, जिससे समय का बोध हो, टाइम का जो बोध होता है उसी को कहते हैं टेंस। टाइम और टेंस, तो टाइम का ही नाम है टेंस। वो होते हैं 3 प्रकार के, जो होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल किसे कहते हैं तो सबसे पहले याद रखना है, जिस वाक्य से वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो, जिस वाक्य से वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखना सुनना नहीं है, जल्दी जल्दी कॉपी कलम निकालिए और लिखते जाइए, एक एक फॉर्मेट के लिखिएगा। सबसे पहले 1 नंबर लिखिए, फिर से हम बताता हूँ वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो उसको लिख लीजिए, जिस वाक्य से वर्तमान में पूर्ण होने का बोध हो उसे कहते हैं वर्तमान काल। ठीक है। अब आते हैं भूतकाल। भूतकाल होता है जिस वाक्य से बीते हुए समय का बोध हो, जिस वाक्य से बीते हुए समय का बोध हो उसे कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं, जिस वाक्य से आने वाले समय का बोध हो, आने वाले समय का बोध हो उसे कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो अब आते हैं हम लोग 1 नंबर से वर्तमान काल भी। तो सबसे पहले हम लोग तो हिंदी में नहीं जानना है, हिंदी में क्योंकि 5 होते हैं प्रकार और इंग्लिश में 4 होते हैं, तो हम लोग इंग्लिश में ही जानते हैं। चलिए 1 नंबर में अब आते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो 4 होते हैं। 1 नंबर होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। और होता है चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस। तो सभी को बेसिक से लिखते हैं। चलिए सबसे पहले 1 नंबर पर आते हैं और सिंपल प्रेजेंट को जानते हैं। कॉपी कलम में जल्दी जल्दी लिखते चलिएगा, क्योंकि जो है समय को ना गंवाते हुए जल्दी से जल्दी लिखिए। अगर कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो बार बार आप लोग ना उसे बोलते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर जाइए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा आप नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश बोलने में दिक्कत होगा और जो नहीं इसे समझने में भी परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे हमेशा देखिएगा, जब तक कंप्लीट ना हो देखते रहिए। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर बनाकर दिखाऊंगा। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहेगा। चलिए चलते हैं 1 नंबर में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। छात्रों याद रखना है, जिस क्रिया के अंत में या वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हूँ, इस इत्यादि अगर है तो उसी को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जिसमें ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि, और सब लिखते जाइएगा। जो भी नोट्स बताते हैं उसको लिखते चलिए, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा समझना है और लिखते चलना है। आते हैं दूसरे नंबर में, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि। अपना से लिखते चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा बताना है, लिखना कम है। रहा है, रही है, बोल सकते हैं रहा हूँ, रही हूँ,
रहे हैं इत्यादि रहे तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रहता है कि इसमें चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूँ, एनीबडी और ढेर सारा होता है। उसको ज़्यादा कंप्लीट नहीं, आपको ना फैक्ट पकड़ना है, पूरे बेसिक से फैक्ट को पकड़ना है। बेसिक लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फैक्ट को पकड़िए कि इसमें आखिरकार एरर क्या है, जिसके माध्यम से हम टेंस को पहचानते हैं। तो सबसे पहले चुका है, चुकी है, चुके हैं, याद कर जाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं जानते हैं, लिखते चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें रहता है ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ती रही हूँ, एनीबडी, बहुत सारे होंगे। तो ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं करना है, पहले आपको पहचानना है, क्योंकि जब तक आप पहचानते नहीं आपको बनाने में बहुत सारी परेशानी होगी। अब हम आते हैं एक एक बेसिक पर, बनाने का फंडा और एक से एनीबडी क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं और एक नंबर पढ़ाते हैं। लिखते चलिए तेजी से। एक नंबर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ये तो समझ चुके हैं। इसका बनाने का नियम है मैक टू रूल, मैक टू रूल। तो वो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वर्ब का वन रूप रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि वर्ब में कंफ्यूजन होगा कि कौन रूप है, वन रूप याद रखिएगा। तो एक रूल हो गया ए। उसके बाद निगेटिव में रहता है तो उसके लिए नॉट का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क में रहेगा WH वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसको बनाने का क्रिया, जैसे कहते हैं मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। क्या बनेगा देखते जाइए कैसे बनेगा। फिर आई, पहचानना या जानना, जानते हैं या पहचानते हैं, उसके लिए नो का प्रयोग करना है, KNOW। आई नो आप लोगों को, यू, मैं आप लोगों को पहचानता हूँ। आप लोग कमेंट में जो देते हैं ना उसका आंसर देते हैं, मैं आप लोग को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और आपसे पहचानना और गहरा रिश्ता बनाएंगे। बस आप लोग ना कमेंट में दीजिए, मैं आपसे ना इतना लॉजिक से दोस्ती बनाऊंगा और आप जो कहिएगा ना वैसे करके दिखाएंगे। खाली आप ना कमेंट बॉक्स में डालिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आप जब पुकारिएगा मैं वहाँ हाजिर हूँ। बस आप जो है ना मेरे साथ मिल करके पढ़ाई कीजिए, मैं आपको हर कदम सफलता के लिए मेहनत करूँगा। चलिए अब आते हैं, मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ, मैं आप लोगों को नहीं पहचानता हूँ। क्या बनेगा आई। अब जानते हैं इसमें कि नहीं पहचानता हूँ, तो सबसे पहले डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। डू नॉट, डू नॉट नो यू, नो यू। याद रखिएगा, किसी को बोलना है कि मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट नो यू। तो सबसे पहले अब इसमें है क्या बुलाएगा। अगर शुरू में क्या रहेगा, याद रखिएगा, अगर शुरू में क्या रहे इसमें भी क्या रहे तो कैसे बनाएंगे। एक ही थॉट है, वो है डू का प्रयोग कर दिए, हो गया कंप्लीट। क्या मैं आपको पहचानता हूँ, डू आई नो यू। क्या मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, सिंपल यहाँ कर दिए डू आई नॉट, यहाँ पर डू मिटा दीजिएगा, डू आई नॉट नो यू। कितना सिंपल है। बस आप लोग इसको बेहतर तरीका से नोट्स बनाइए और देखिए कैसे अंग्रेजी जो है ना बिल्कुल आसान होता है। तो चलिए अब इसी प्रकार से मैं आपके लिए दे रहा हूँ एक क्वेश्चन। मैं आप लोगों को अंग्रेजी सिखाता हूँ। क्या बनेगा आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, आसान से आसान तरीका बताऊंगा। ऐसे थोड़ा सा बता देते हैं, जैसे देखिए मैं आई बनेगा, यू है आप लोग का यू, लर्न मैंने सीखना, अंग्रेजी है इंग्लिश, ठीक है। इसी वर्ड से आप लोग बना के फ्रेमिंग करके दिखाइएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर रूल पर।
रूल नंबर 2 पर आते हैं। इससे 4 रूल कैसे होगा देखिए। 1 नंबर रूल तो जान गया है। दूसरा नंबर रूल, सब्जेक्ट डू या डज, डू या डज प्लस वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आईएन नहीं। उसके बाद तीसरा फॉर्मेट है, पहले क्या कीजिएगा, डू या डज लगाइए, डू या डज लगाइएगा, और प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब 1 ही रहेगा। और चौथा फॉर्मेट है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट को लिखिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपके लिए एक पर 10-10 सेंटेंस बना करके वीडियो देने वाला हूँ, जिसको आप लोग पहले इसको बेसिक को जान लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और जैसे मैं 10-10 स्ट्रैटेजी देंगे उसको उसमें नोट कर लीजिएगा, आपका बेहतर हो जाएगा टेंस। जैसे डू नॉट का प्रयोग करने के लिए अभी बता रहे थे, जैसे बनाना है, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता हूँ। इसी पर बनाना है कि मैं आप लोग को राम मोहन को नहीं जानता है, तो राम डू नॉट नो मोहन। यहाँ पर एक ध्यान कीजिए, डू और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। आप लोग का सबसे बेहतर क्वेश्चन है कि सर डू और डज का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, तो सबसे पहले जान लीजिएगा, आई वी और यू, ये 3 के साथ लाइफ टाइम के लिए लिख लीजिए डू का प्रयोग, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। डू का प्रयोग आई वी और यू के साथ में डू का प्रयोग केवल करना है, और बाकी दुनिया का जो बच गया ना, दुनिया का जो भी बच गया सब में लगा दीजिए ना डज, जो भी बच गया डज लगा दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगा आपके लाइफ में, कभी नहीं। तो चलिए, आप लोग को पता लग चुका है डू डज का प्रयोग, और चाहते हैं इस पर आप लोग बना ही सकते हैं, नहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। ऐसे देख लीजिए एक क्वेश्चन जैसे बनाना है हमको, मैं आप लोग को नहीं पहचानता क्या होगा। जैसे चलिए हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं, राम मोहन को नहीं पहचानता है, तो डज राम नॉट नो मोहन, तो ये हो गया, क्या राम मोहन को नहीं पहचानता। अगर कहेंगे क्या राम मोहन को पहचानता है, तो सिंपल है, नोट को हटा दीजिए, इस नोट को हटा देंगे, आसान हो जाएगा। यानी कि आप लोग को दोनों समझ में आ चुका होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आते हैं हम अब दूसरे नंबर रूल पर, जिसमें है अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जान चुके हैं, अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए ध्यान से देखिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इसका रूल होता है मैक टू रूल। इसका रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट को एस बोलते हैं, एस से शॉर्ट में जान लीजिएगा। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब के चौथा प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के चौथा का मतलब समझ लीजिए आईएनजी वाला, जिसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, वो होता है वर्ब का चौथा। जैसे मैं राम को पढ़ा रहा हूँ, मैं राम को पढ़ा रहा हूँ, क्या होगा, आई पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जान गए कि ये है टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। याद रखिएगा, जिस क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ इत्यादि लगा रहा है तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसका रूल नियम होता है कि इज आर एम का प्रयोग करना। तो तीनों में से आई के साथ पता होगा ना आपको कि आई के साथ एम ए का प्रयोग होता है, नहीं पता होगा तो यहाँ जान लीजिए इज का प्रयोग कहाँ, आर का प्रयोग कहाँ और एम का प्रयोग कहाँ होगा। सिर्फ आई के साथ हमेशा के लिए एम, उसके बाद ए आर ई, आर का प्रयोग याद रखिएगा यू,
सी यू दे वी, या दो नाम रहे अदर, टू नेम, या तो दोज दीज, यह सब अगर रहे तो याद रखिएगा इसमें हमेशा के लिए आर का प्रयोग होगा। उसके बाद इज का प्रयोग में आते हैं। इज का प्रयोग होगा ही, सी, इट, वन नेम, माने किसी का भी एक नाम हो तो इस सब में केवल इज का प्रयोग होगा। याद कर लीजिए इज आर एम का प्रयोग, क्योंकि बिना प्रयोग के आपका बेहतर नहीं बन सकता है। चलिए आप लोग जान चुके होंगे, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, नहीं लिखे तो जल्दी लिखिए, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिखते रहिएगा स्थिर से। पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा अंत तक, उसके बाद स्थिर से लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा उसको। चलिए अब इसको बनाते हैं। इजारा में का प्रयोग सीख गए। अब देखिए पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना का टीच, TEACH, जानते हैं कि रहा रहे तो ING, तो टीचिंग, किसको पढ़ा रहे हैं, टीचिंग राम, आई एम टीचिंग राम, कितना सिंपल है कि बोलना है कि मैं राम को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग राम। मैं मोहन को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग मोहन। मैं सीता को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग सीता। मैं गीता को पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग गीता। याद रखिएगा आई एम को एम पढ़ते हैं, सिंपल से आई एम टीचिंग राम। देखिए कितना सिंपल लग रहा है बोलने में, आई एम टीचिंग राम। अब इसको बोलिएगा आई एम टीचिंग राम, ये बेसिक छोटे बच्चे के लिए हो गया, तो इसलिए ऐसे नहीं बोलना है, आई एम टीचिंग राम बोलना है। उसी तरह चलते हैं नेगेटिव पर, क्या बनेगा, केवल हम इंग्लिश लिख देते हैं, हिंदी समझ लीजिएगा। आई एम नॉट टीचिंग राम, मैं राम को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं मोहन को नहीं पढ़ाता हूँ। नहीं अगर आ जाए तो उसमें केवल नॉट का प्रयोग कर देना है। और इसी तरह अगर क्या अगर आ जाए तो क्या करिए, याद रखना है इज आर एम को पहले लिख लेना है। जैसे एम आई टीचिंग राम, क्या मैं राम को पढ़ाता हूँ, क्या मैं राम को पढ़ाता हूँ। लिख लीजिए इसका, क्या मैं राम को पढ़ाता हूँ तो क्या होगा, एम आई टीचिंग राम। दूसरा है क्या मैं राम को नहीं पढ़ाता हूँ, एम आई नॉट टीचिंग राम, क्या मैं राम को नहीं पढ़ाता हूँ। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टेंस में, क्योंकि बेसिक से समझना है, ज़्यादा समय ना गवाते हुए अगले क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तीसरे नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट। PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में याद रखिएगा चुका चुकी रहता है, चुका है, चुकी है, चुके है, या है, ई है, ए है। याद रखिए जैसे राम ने आम खाया, सीता मथुरपुर गई, तो या ई ए आता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा चुका चुकी रहे या ई ए रहे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका है मेक टू रूल सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज। याद कर लीजिए लाइफ टाइम के लिए हैव या हैज प्लस वर्ब का वन रूप दे सकते हैं, क्योंकि पास्ट में जाएगा तो थ्री का उपयोग करना है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं मोहन को पढ़ा चुका हूँ, क्या बनेगा, आई। उसके बाद याद रखिएगा ये भी थोड़ा सा टफ चीज़ है कि सर आई किस मैंने हैव का प्रयोग और हैज का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे। तो याद रखिएगा आई, वी और यू तीन को के साथ में हमेशा के लिए
याद रख लीजिए कि हैव का प्रयोग करेंगे और एनीबॉडी क्वेश्चन इन हैव प्रयोग, ठीक है। इसके बाद जो भी बचेगा सब में हैज का प्रयोग कीजिए। आई बी यू के साथ हैव का प्रयोग, हम मौका इमरजेंसी के लिए हैज का प्रयोग यू में भी कर सकते हैं, लेकिन और दूसरे में नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो चुका होगा आपको हैव और हैज का प्रयोग। चलिए अब देखते हैं इसको। आई के साथ क्या लगेगा, अभी न जाने हैं कि आई के साथ हैव का प्रयोग। आई हैव पढ़ाना का टीच, TEACH, टीच मोहन। आई हैव टीच मोहन, मैं मोहन को पढ़ा चुका हूँ। अब कहेंगे मैं सीता को पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टीच सीता। मैं गीता को पढ़ा चुका हूँ, आई हैव टीच गीता। ऐसे ऐसे एनीबॉडी क्वेश्चन बनाइएगा। अब चलते हैं निगेटिव नहीं बना। अब आइए, जैसे मोहन, मैं मोहन को नहीं पढ़ा चुका हूँ, तो क्या बनेगा, आई हैव नॉट टीच मोहन। आई हैव नॉट, केवल यहाँ पर अगर मैं मोहन को नहीं, यहाँ अगर नहीं आ जाए तो ये हिसाब से बनाइएगा, आई हैव नॉट टीच मोहन। अब कह दिया जाए क्या, क्या अगर लगा दिया जाए शुरू में, नहीं हटा दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या मैं मोहन को पढ़ा चुका हूँ। तो इसका सिंपल हैव पहले जाएगा, हैव आई टीच मोहन, टीच मोहन। अगर कहा जाए हैव भी रहे, नहीं भी रहे या क्या भी रहे, क्या मैं मोहन को नहीं पढ़ा चुका हूँ, क्या बनाएंगे, हैव आई नॉट टीच मोहन। तो इस प्रकार से आप लोग ना चार चार बनाइएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग चौथे नंबर टेंस में। चौथा नंबर टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखिएगा, इसमें रहता है ता रहा है, पी रही है, ते रहे हैं, पी रही हूँ इत्यादि लगा रहे तो उसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसका मैक टू रूल सिंपल है, मैक टू रूल इसका रूल है, बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस में बीन प्लस वर्ब का चौथा प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ING वर्ब का चौथा यानी ING वाला। जैसे कह दिए मैं सुबह से पढ़ाता रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाता रहा हूँ, क्या बनेगा, आई। इसके बाद जान गए हैं हम लोग को कि हैव या हैज लगाना है। आप लोग को पिछले बता ही दिए हैं टेंस में कि हैव का प्रयोग कहाँ होगा, हैज का कहाँ होगा। कॉपी में लिखते रहिए, नोट्स बनाइएगा, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। नहीं बनाइएगा पूरा बाउंस जाएगा, इसलिए सबसे पहले बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट खींच करके रखते रहिए। क्या होगा, आई। उसके बाद जान गए हैं कि हैव या है, तो हैव हैज में जान चुके हैं, आई वी और यू के साथ में लगाना है हैव। क्या लगाना है, हैव। और जितना भी बच गया सब में लगाना है, यानी कि आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव, उसके बाद लगाना है बीन, आई हैव बीन। अब पढ़ाना है टीच, टीच लगा दिए, फिर ING लगाना है टीचिंग, टीचिंग मॉर्निंग, टीचिंग फ्रॉम से लगा, फ्रॉम लगा सकते हैं, टीचिंग फ्रॉम मॉर्निंग, मॉर्निंग नीचे लिख देते हैं मॉर्निंग। और इसी तरह कहना है कि मैं सुबह से नहीं पढ़ता रहा हूँ, क्या बनाएंगे, आई हैव। यहाँ नोट कर लीजिए, सिंपल से नोट कर लीजिए, और कुछ करना ही नहीं, और सेम वही रहेगा, केवल यहाँ बीच में NOT नोट लगा देना, NOT नोट। याद रखिएगा, अगर बीच में छूट जाए तो इधर इस तरह का चिन्ह दे दीजिएगा हाइपन और लिख दीजिएगा ऊपर में। अगर कह दिया नहीं बना तब, अगर क्या वाला रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पर डू नहीं, यहाँ पर है बीच में से
बाहर से निकल के अंदर बाहर कीजिए इधर। इसको अंदर से बाहर कर देना है हैव को, और इधर से इधर कर देना है आई को। इसी में नहीं कर दिया जाए, क्या नहीं भी जाएगा, दोनों साथ रहे, इसमें नोट कर लीजिएगा। जैसे दीजिएगा इसमें क्या मैं सुबह से, यहाँ पर रहेगा नहीं, तो सिंपल से समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले टेंस के अगला स्टेप लेकर के। थैंक यू।